दोस्तों, अगर आपने मार्को फिल्म देखा है और मार्को फिल्म देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कहानी और लॉजिक कहीं गायब है और फिल्म में बस वायलेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें एक सीन ऐसा भी है जहाँ पर मार्को की पूरी फैमिली मर गई है, लेकिन वो शांति से बाल काट रहा है, नहा रहा है, परफ्यूम लगा रहा है और फिर विलेन से बदला लेने के लिए निकलता है आराम से ड्रेसिंग मार के। ये देखकर जरूर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये चल क्या रहा है। इसके पीछे एक वजह है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस फिल्म के हाइडन डिटेल्स पर नजर डालते हैं। देखो यार, इसका टाइटल इंट्रो शायद कई लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन इसमें काफी कुछ छिपा हुआ है। पहले सीन में हमें टेबल दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ है। उस टेबल के पीछे एक कुर्सी है और उसके पीछे शेर का एक सिंबल लगा हुआ है जो कि एक बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें वही शेर का सिंबल है, साथ ही एक रिंग भी जिसमें वही निशान है, यानी कि ये वही बिजनेसमैन है जो किसी को सोने से भरा एक ब्रीफकेस डिलीवर करने के लिए दे रहा है। जिस शख्स को ये दिया गया है उसका नाम साइमन है। बिजनेसमैन उसे रात में अपने परिवार के साथ निकलने को कहता है, लेकिन रास्ते में एक स्नेक के रूप में एक दुश्मन उन्हें लूटने के लिए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ से पूरी कहानी प्रतीकों के जरिए दिखाई जाती है। स्नेक द्वारा हमला किए जाने के बाद बिजनेसमैन को फोन आता है जिससे उसे इस घटना के बारे में पता चलता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे सोना अब भी वहीं पर पड़ा मिलता है और जिन लोगों ने उसे लूटने की कोशिशें की थी वो सभी मारे जा चुके होते हैं। लेकिन ये सब किया किसने? जवाब है एक बच्चा जो वहाँ पर बचा हुआ था और जिसने स्नेक यानी कि दुश्मन को मार दिया था। बिजनेसमैन इस बच्चे की बहादुरी को देखकर उसे अपना लेता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मार्को ही होता है। इसीलिए मार्को को इस फिल्म में कुत्ते के रूप में दर्शाया गया है जो कि अपने मालिक के लिए वफादार रहता है। जब मार्को की एंट्री होती है तो वो भी एक कुत्ते के साथ ही दिखाया जाता है। इसके बाद हमें फैमिली ट्री दिखाया जाता है जिसमें मार्को को उस बिजनेसमैन पीटर का गोद लिया हुआ बेटा दिखाया गया है। इस फिल्म में हिस्ट्री खुद को दोहराता है। जिस तरह पीटर जॉर्ज का शेर के रूप में दिखाया गया था, अब जॉर्ज को भी एक शेर के रूप में ही दिखाया गया है। उसके पास भी वही शेर वाली रिंग है और उसके इंट्रो के वक्त भी पीछे वहाँ शेर का सिंबल वही वाला दिखाई देता है। पहले पीटर का दुश्मन स्नेक था और अब वही स्नेक टोनी की रिंग में भी दिखाया गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। जैसे पीटर ने मार्को को गोद लिया, अब मार्को विक्टर के बेटे को गोद लेता है। फिल्म में दो मेजर घटनाएं होती है जिसमें समानताएं है। पहला, मार्को ने टोनी के पूरे परिवार को मार दिया और फिर साइरस ने मार्को के पूरे परिवार को मार दिया। इन दोनों का बैक स्टोरी में भी कनेक्शन हो सकता है। जैसे मार्को का परिवार पहले मारा गया था और उसे गोद लिया गया था, वैसे ही क्या साइरस का भी परिवार पहले मारा गया था और टोनी ने उसे भी गोद लिया होगा। इसके संकेत हमें साइरस की स्कल रिंग से मिलते हैं जो कि उसके पिता की निशानी हो सकती है। अब अगर हम विक्टर और रसेल दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों का ही रास्ता अलग अलग था। विक्टर खुशबू को पहचानने में माहिर था और परफ्यूम बनाता था जिससे इंसान की महक अच्छी हो। वहीं पर रसेल एक केमिस्ट था, लेकिन उसने अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल किया ड्रग्स बेचने और एसिड जैसी चीजों से लोगों को नुकसान पहुंचाने में। इसीलिए विक्टर और रसेल के नाम भी उल्टे हैं। विक्टर और रसेल, वी और आर एक दूसरे का उल्टा और सीधा है। बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि मार्को ने अपनी फैमिली को खोने के बाद सीधा विलन से बदला लेने की बजाय पहले बाल कटवाया, नहाया, परफ्यूम लगाया जैसे वो किसी शादी में जा रहा है। इसका कारण समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, मार्को कोई हीरो नहीं है, विलेन है। ये एक विलेन की स्टोरी है, ना कि किसी हीरो की। इसीलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही दिखाया गया है। ये भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेगा बल्कि स्टाइल के साथ बदला लेगा। अगर आप केजीएफ, रईस या अग्निपथ जैसी फिल्में देखे हो तो उनमें भी आखिर में हीरो मर ही जाता है ताकि ये मैसेज न जाए कि क्राइम कूल है। मार्को फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उनकी जिंदगी और उनके अपनों का बहुत बुरा होता है। यही वजह है कि मार्को का परिवार मारा गया और अंत में वो अपनी फैमिली को देखने की बजाय पहले बदला लेने गया। कुछ लोगों ने फिल्म के कुछ सीन को लेकर सवाल उठाए, जैसे कि टोनी ने मार्को को जिंदा क्यों छोड़ दिया, रसेल ने गलती से विक्टर को क्यों नहीं मारा, मार्को ने फैमिली की जान बचाने के बजाय स्टाइलिश बदला क्यों लिया। लेकिन अगर इन चीजों को हटा भी दिया जाए ना तो फिल्म की स्टोरी टेलिंग और उसके डिटेल्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अब मुझे आप बता दीजिए कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या आपने ये सारे डिटेल्स पहले नोटिस किए थे? क्या आपको लगता है कि फिल्म की हिस्सा जायज थी? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसे लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।